प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं हिंदी विषय आओ हिंदी सीखें का पाठ नंबर 2 जिसका नाम है 1 रुपया। क्या है? 1 रुपया। ये पाठ हम पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए ध्यान से आप पढ़ेंगे। एक बार ईश्वर चंद विद्यासागर कहीं जा रहे थे। एक बालक आया और बोला, 1 पैसा दे दो। कि एक बार ईश्वर चंद विद्यासागर जो है वो कहीं जा रहे थे। एक बालक आया और बोला, 1 पैसा दे दो। विद्यासागर बोले, यदि मैं तुम्हें 1 पैसे के स्थान पर 1 रुपया दूं। विद्यासागर क्या बोले कि अगर उन्होंने क्या, बालक ने क्या मांगा था? 1 पैसा। उन्होंने विद्यासागर बोले कि अगर मैं तुम्हें 1 पैसे के स्थान पर 1 रुपया दे दूं तो तुम क्या करोगे? सवाल किया। बालक ने क्या जवाब दिया? बालक ने कहा, फिर मैं भीख नहीं मांगूंगा। बालक ने क्या कहा? फिर मैं भीख नहीं मांगूंगा। विद्यासागर ने उसे 1 रुपया दे दिया। वो ये बात सुनकर विद्यासागर ने उसे, उस बालक को 1 रुपया दे दिया। आगे देखिए। अब यहाँ पे ये जो है ये विद्यासागर है और ये जो चरण छू रहा है ये क्या है? ये वो बालक है जिसने विद्यासागर से 1 पैसे मांगा था और विद्यासागर ने उसे 1 पैसे के स्थान पर 1 रुपया दिया। आगे देखिए। कई साल होने के बाद विद्यासागर बाजार में घूम रहे थे तो एक युवक ने उसके चरण छुए और प्रणाम करते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे आपने 1 रुपया दिया था। कई साल बाद विद्यासागर जो है वो बाजार में घूम रहे थे तो एक युवक जो उस टाइम बालक था अब क्या है वो युवक हो चुका है। एक युवक ने विद्यासागर के चरण छुए और प्रणाम करते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे आपने 1 रुपया दिया था बचपन में। उससे मैंने फलों की रेहड़ी लगानी शुरू की। उस 1 रुपये से उस बालक ने क्या किया? फलों की रेहड़ी लगानी शुरू की थी और आज मेरी इस बाजार में फलों की दुकान है। और आज जो है बाजार में उस बालक की जो अब युवक अवस्था में है उसकी क्या है? फलों की एक दुकान है। आप उसे अपनी चरण धूलि से पवित्र करें। चरण धूलि का मतलब होता है चरणों की धूल, उनसे उसको पवित्र करें। मतलब कि आप मेरी दुकान में पधारे ताकि मेरी दुकान जो है पवित्र हो जाए। अब विद्यासागर ने उसे 1 रुपया दिया तो उस 1 रुपये का उस बालक ने क्या किया? फलों की रेहड़ी लगानी शुरू की थी और धीरे धीरे जैसे वो सफल होता रहा तो आज जो है बाजार में उसकी फलों की एक दुकान है। और विद्यासागर जी को उसने पहचान लिया काफ़ी साल बाद, कई सालों बाद, और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आप अपनी चरण धूलि से मेरी दुकान को पवित्र कर दें। आपका लेसन यहीं तक था। ओके, उम्मीद आपको समझ में आया होगा।